मुस्लिम धर्म है और ईसाई धर्म है, बौद्ध है। धर्म ये नहीं, ये एक पंथ है, एक फेथ है। धर्म क्या है, एकदम माइंड क्लियर करके सुन लीजिए। कोई हमें जाके बाहर जाके क्लियर नहीं होना है। वो जाके आजकल बेंगलोर में 40% लोग कन्वर्टेड हो चुके हैं क्योंकि उनको धर्म का मतलब ही पता नहीं चला। धर्म क्या है, जैसे चीनी का धर्म क्या है, मीठा। चीनी का धर्म है मीठा। अगर कोई आपको कुछ लेके आके दे, चीनी बोले ये लीजिए शुगर, और आपको वो मीठा नहीं लगे, अब क्या उसको चीनी स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो धर्म का मतलब है, मतलब जो अपने स्वभाव में स्थित होना धर्म है। चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते हैं जीवेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप स्थिति में स्थित होना ही धर्म है। जैसे चीनी का स्वरूप स्थिति है उसको मिठास होना। पानी का धर्म क्या है, लेवल मेंटेन करता है और नीचे की ओर बहता है, एक सेम लेवल पे वो रहेगा। अब कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा पे जगह पे डालिए, वो अपने एक लेवल पे रहेगा, और जहीं पे थोड़ा ढांस दिखेगा वहाँ की तरफ वो बहने लगेगा। तो ये क्या है, पानी का धर्म है। तो धर्म को वेरी क्लियर से समझना है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम हमारे जो स्वरूप स्थिति है, हम भगवान की इटर्नल सर्वेंट। तो हम कृष्ण के सर्वेंट क्यों हैं, कौन बता सकता है? हमारा धर्म है भगवान के दास है, बट व्हाई वी शुड सर्वेंट ऑफ कृष्ण? क्योंकि हम कृष्ण का अंश है। हरि बोल, हमें कृष्ण के अंश है। ये श्लोक कोई बता सकता है? एक श्लोक है, इसको सबको कंठस्थ करना है। वेरी नाइस श्लोक है, बोलिए मेरे पीछे। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो क्योंकि हमारा स्वरूप स्थिति क्या है, हम कृष्ण के दास है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। क्यों कृष्ण के दास है? क्योंकि हम कृष्ण के अंश है। आज एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल इसको कोई दे सकता है? थोड़ा प्रैक्टिकली कोई बताना चाहेंगे? हमने बहुत सारा एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, ठीक है, समय हो रहा है। जैसे उंगली है, ये उंगली है, एक्सीडेंट हुआ, ये उंगली कट गया, ये उंगली कट के बाहर पड़ा, जाके कहीं और पड़ा, कि उंगली का कुछ वैल्यू रहेगा? वैल्यू कब रहेगा? शरीर से जुड़ा हो, क्योंकि ये शरीर का पार्ट है। जैसे प्रभुपाद मोस्टली एक एग्जाम्पल देते हैं, एक गाड़ी है, गाड़ी में एक नट लगाया जाता है, नट बोल्ट में गाड़ी को मतलब जोड़ा जाता है। एक नट को निकाल दिया जाए और वो नट कहीं बाहर मिस हो गया, तो दुकान वाला डेफिनेटली दूसरा नट लगा देगा। तो दूसरा जगह पे जो पड़ा रहेगा वो कुछ काम कर पाएगा? नट का कुछ वैल्यू रहेगा? जब तक वो पूर्ण के साथ जुड़ा है तब तक वो वैल्यू है, उसका वैल्यू है। जब तक पूर्ण से अलग हो गया उसका वैल्यू नहीं है। तो सिंपल वे है, जब तक हम कृष्ण के साथ जुड़े हैं तब ये उंगली को आनंद आएगा। जब तक ये शरीर से जुड़ा है, हाँ, टच करेगा, थोड़ा मुलायम लगेगा, हाँ, कुछ भी ठंडी गर्मी में या कुछ हम ठंडी लगता है तो हाथ दिखाते हैं ना, तो उसको आनंद आता है। उंगली भी आनंद महसूस करता है क्योंकि इट इज कनेक्टेड विथ आवर बॉडी। जब बॉडी से कनेक्टेड नहीं होगा तो आनंद नहीं ले पाएगा। सिमिलरली जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हम कृष्ण से, कृष्ण का अंश है, तो जब हम कृष्ण के सर्विंग करेंगे देन वी फील ब्लिस, हमको आनंद लगेगा, ठीक है। और प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी आप सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं और किसी किसी को आनंद आ गया है, और मोस्टली हमें आनंद नहीं आता है, पता है ना, आनंद नहीं आता है। ये आनंद क्यों नहीं आता है, कोई बोल सकता है? हम भक्ति तो कर रहे हैं फिर भी आनंद नहीं आ रहा है। हम माया में घिरे हुए हैं, और कोई अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, इन अदर वर्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है दूसरे चीजों में। लेकिन कृष्ण ने ये भी कहा था कि मन भागेगा उसको वापस लेके आना, हाँ, भागेगा उसको फिर लेके आना, हाँ। जैसे इवन अर्जुन ने बता दिया, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म निग्रहम करिष्ये मने वायुरिव सुदुष्करम। चंचल ही मन कृष्ण, बहुत चंचल है, हाँ, वायुरिव सुदुष्करम, हवा को मैं कंट्रोल कर लूंगा, मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। निग्रहम करिष्ये मने, कैसे मैं उसको अपने बस में लाऊंगा? वायु, हवा से भी ये अति कठिन है। हम इसके लिए आनंद नहीं पा रहे। और कोई रीजन बता सकते हैं? हम हरि नाम तो करते हैं, हमें अभी आनंद नहीं मिल रहा है, क्या रीजन? कृष्ण के साथ कनेक्शन कब आता है? क्योंकि हमें एक्चुअल में अगर कनेक्ट कर पाए तो फिर एक्चुअली आनंद मिलना शुरू होगा। यस, राइट आंसर, बताइए। हमें
करते हैं उसका हमें रूल्स मतलब रूल्स फॉलो करना होता है, जो हाँ। नियम होता है उसका पालन करना होता है, जब तभी। अरे बोल ऐसे स्वीट बच्चे हैं देखिए। तो हाँ, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। हमारा मन डिस्ट्रैक्शन करता है, हम आनंद नहीं ले पाते हैं, हम अपने जो रूल्स रेगुलेशन से बताया जाता है फॉलो नहीं करते हैं, और प्रभु जी ने बताया कि हम कृष्णा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आनंद नहीं पा रहे। मोस्टली मतलब ओवरऑल देखेंगे, हम जब माला करते हैं तो हम कृष्ण के साथ कनेक्शन अपना बनाते हैं, और जब कृष्ण के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो मन इधर उधर भगाता है हमें। अरे छोड़ इसको, चल थोड़ा घूम के आते हैं, चल थोड़ा पार्क वगैरह में चलते हैं, थोड़ा शॉपिंग मॉल में चलते हैं। माया हमें डिस्ट्रैक्ट करती है हाँ। कृष्ण की ओर जाने से। जब कृष्ण की ओर हम जाएंगे, ये तो माया का कार्य है, वो और ज्यादा प्रेशर बना देगा, क्योंकि उसका जो मतलब उसका धन से कोई निकल रहा है, कोई ले रहा है, उसका धन को कोई छीन रहा है। हाँ, तो उसका प्रॉपर्टी को कोई ले रहा है मीन्स वो जोर से पकड़ेगा। लेकिन भगवान ने बता दिए मम माया दुरत्तया, मेरा जो माया है वेरी मतलब दूरत्य है, मीन्स इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू ओवरकम। मम माया दुरत्तया बट मामेव ये प्रपद्यन्ते, इफ यू आर कंप्लीटली सरेंडर अनटू मी मामेवं तरति, तो ओवर कर सकते हैं। लेकिन ये तो आगे का फिलोसफी हो गया। अभी शुरुआती दौर में हम चैंटिंग कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, किसको किसको मन लग गया है, जैसे रूपा माता जी 5-6 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, आनंद तो आ रहा है। हाँ, राजेंद्र प्रभु 3 राउंड कर रहे हैं, फैमिली के लिए भी शुरू कर दिया है। अरे माधवी माता जी 5 राउंड कर रहे हैं, संतोष प्रभु 16 माला, डिटेल्स में पूछेंगे लास्ट में। योर एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज एंजॉयफुल फॉर एवरीवन। तो आप बैठ जाएंगे तो हम सब आनंद लेते हैं प्रभु, ओके ना? तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है? हिंदी समझ में नहीं आ रही, लेकिन प्रभु जी आते हैं क्योंकि हमें आनंद देने के लिए। हरि बोल। 16 राउंड चैंटिंग करते हैं, उस उनको क्लास भी समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में, लेकिन 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं। और आनंद प्रभु प्रिया माता जी एक माला में अटके हुए हैं, गाड़ी हम बहुत सारा बैरियर आ रहा है। तो हम क्यों, हमारे आनंद क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? क्योंकि हम कृष्ण से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और कृष्ण से कनेक्ट होने का विधि भी यही माला ही है। प्रभुपाद बताते थे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जब मतलब एक जॉन्डिस की बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी मतलब शुगर कैंडी मिश्री बोलते हैं, वो खाने से ठीक होता है। मतलब और उस टाइम क्या होगा, जब जॉन्डिस का बीमारी होगा, उस शुगर कैंडी जब डालेंगे मुंह में, वो करेला जैसा लगेगा, तो मतलब आपको उल्टी हो जाएगा। लेकिन उस बीमारी में ऐसा है कि वो शुगर कैंडी खाते खाते वो शुगर कैंडी आपको टेस्ट लगेगा, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अच्छा लगे ना लगे, क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पे इंटेलिजेंस हो तो समझना चाहिए कि अच्छा लगे ना लगे मुझे। अरे किसको स्कूल जाना अच्छा लगता है क्या? अहिली माता जी, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? बहुत मस्ती में मैं स्कूल जाता हूँ, पूरा स्कूल टीचर ने मुझे होमवर्क दे दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है क्या? हरि बोल, हरि बोल। ऐसा बच्चा चलो कोई तो मिला, समटाइम उनको अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। तो जो ठीक है, इसको भूल जाते हैं और कुछ देते हैं, और कुछ टैक्स देते हैं। जब हम सोमवार से हमको ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्या हमको काम पे जाके बहुत मजा आता है? कल सोमवार आएगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, ये मजा आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन हमको जाना पड़ता है ना। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमको पैसा चाहिए, शरीर का चीजों मिटाना है। तो अगर हम भौतिक चीजें जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक को क्यों नहीं करें? समझ रहे हैं ना? जो कि शरीर से जुड़ा है, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम अवश्य पतंति परिणाम, इसको जला जाएगा, बर्न हो जाएगा कई सारे संधियों से, मतलब एक डिस्को जैसा शरीर है। हाँ, अगर इसका पतन होगा, इसके लिए हम इतने कुछ कर रहे हैं, तो वाई नॉट फॉर कृष्ण? थोड़ा कृष्ण के लिए क्यों ना करें? जो इतना आनंद देने वाला है, जिसको आनंद आ चुका है। हरि नामे की रस, हमारे उड़ीसा में है वो, मतलब एक सॉन्ग है, हरि नामे की रस अच्छी पाना कला लोक सीना जानी छी। हरिनाम में क्या अमृत है, जो उसको पिया है उसको पता है। इवन भागवत में बताया जाता है, पीवत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव।
इतना अमृत है, जो रसिक भक्त है उसको पीते हैं, पीते रहते हैं। लेकिन अभी टेस्ट नहीं आया है। अब जब पी रहे हैं उसको करे लगा, प्रभु जी एक माला करिए, नहीं हो पा रहे। प्रीति माता जी 2 हो रहे बैरियर में, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो टेस्ट नहीं आया है, हमें टेस्ट नहीं आया, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसको जबरदस्ती करना है, खाना बनाना पड़ता है ना, बहुत एंजॉय करते हैं ना, सुबह उठ के मैं कल खाना बनाऊंगा, ये एंजॉय करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो डेफिनेटली जो भी मटेरियल चीजें हम करते हैं उस बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो क्यों ना हम जबरदस्ती कृष्णा के लिए कुछ करें? हाँ, क्यों नहीं करें कृष्णा के लिए, जबकि वो आनंद की ओर लेके जाएगा हमें। तो सबसे निवेदन है, अगर ये एक ही चीज है कलयुग में, मेरा पीछे दोहराइए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को रिपीट कर लिए थे। वहाँ पे वाराणसी में गए थे, कुछ मायावादी सन्यासी मिले जो वेद पाठ कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु जाके जहाँ पे हाथ पैर धोते थे, वो कचड़ा जगह था, वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे हरिनाम करने लगे। तो ये जो बहुत मतलब वेदांतिस्ट होते थे, वैदिक पाठ करने वाले सन्यासी, ऐसे डालते ना त्रिपुण, हाँ एकदम हाथ में बड़ा बड़ा रुद्राक्ष से डाल के, हाँ मतलब गेरुआ वस्त्र पहन के, जटाजुट करके हाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे आप सन्यासी है, क्या जप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या है? तो उन्होंने बताया वहाँ पे कि गुरु मुझे ऐसा मंत्र दिया कि इस जप को जपीते जपीते हो ही लो पागल, मैं पागल हो जाता हूँ जप करके। यह हरिनाम का पावर है जब आप चैंटिंग करें, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे एक लंबा डिस्कशन है, आगे चलकर ये सब चीजें आप जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु फिर वेदों का सार बताते हैं कि कलयुग में हरे नाम एव ही केवलम, कलो नास्तेव, कलयुग में नास्तेव तीन टाइम बताए, नास्तेव पहले बताए हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार बताए, क्योंकि हम कलयुग के जीव इतने बद्ध है, उसको छोड़ के दूसरा कुछ बोलेंगे करेंगे। प्रभु भगवान ने तो हरे नाम बोल दिया, तो ठीक है हरिनाम थोड़ा करेंगे, थोड़ा खुशी को, थोड़ा कभी गम, ठीक है थोड़ा हरिनाम कर लिया और थोड़ा कुछ दूसरा भजन कुछ कर लिया और कुछ कर लिया नहीं। चैतन्य महाप्रभु 3 बार यहाँ पे नारदीय पंचरात्र में बताया गया, कलो नास्तेव 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 3 टाइम, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। वेरी क्लियर। एक चीज क्या है, हमें तपस्या, माता जी आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बनाते हो ना, तो कृष्णा के लिए और 10 मिनट 3 वाला क्यों नहीं कर सकते? एक खुद के लिए, एक कृष्णा के लिए, एक तुम्हारे बेटे के लिए। ठीक है, एक भी तो हो गए, देखते नेक्स्ट संडे क्या होता है, नेक्स्ट संडे पूछेंगे, पता चलेगा। ठीक है माता जी, और आप दोनों का कुछ कमिटमेंट मिलेगा मुझे, बहुत भरोसा। कुछ तो कमिटमेंट करिए। हाँ, हम एक खुद के लिए करेंगे, एक कृष्णा के लिए करेंगे। ठीक है, अभी कृष्णा तक तो हाँ ठीक है माता जी, 2 करेंगे। ठीक है, हरि बोल। हाँ, एक ही हो गए। कम से कम वो करते करते अच्छा लगेगा। अरे हम हर दिन 18-20 माला तो करते हैं, मेरा बात बताता हूँ, हर दिन 18, 20, 25, इससे तो कम नहीं होता। सुबह 8 बजे से काम को जाना, रात 8 बजे को आना। फिर बीच में भी एक रफ माला भी रखता हूँ बाइक में, कहीं भी समय मिल गया, कोई बुकिंग नहीं मिला, कोई पार्क ढूंढता हूँ, मतलब लोकेशन में कहीं पार्क मिल गया क्या, जाके मैं पार्क में बैठा एक रफ माला भी रखता हूँ। ये तो गुरु की दी हुई माला है, तुलसी का है, नहीं राजक। उसमें पार्क में एकदम उस समय दोपहर के समय कोई नहीं होता है, पेड़ वगैरह होता है, आराम से चैंटिंग करें, आनंद आता है। लेकिन जो हमारे पास समय तो है, लेकिन हमारे पास कृष्ण के नाम में रुचि नहीं है। लेकिन और उसका इस औषधि का, इस बीमारी का औषधि भी वही है, और कुछ दूसरा उपाय नहीं है, इसी को ही करना पड़ेगा। कलो नास्तेव देयर इज नो अदर। ठीक है, तो आज हम चलते फिरते जो नाम लेते वो भी काउंट होता है क्या? हम चलते फिरते जो ले रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं। जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमारे क्या हर्षा माता जी नाइसली आंसर दिया, हर्षिका क्या नाइसली आंसर बताया ना, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो हमारे आचार्यों ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है माला में, हमारा जब भी माला में करेंगे तो चलते फिरते हमेशा 24 आवर हमारा मन से हरिनाम निकलना है, ऐसा प्रैक्टिस होना है। इसमें क्यों प्रैक्टिस हम करते हैं? डेथ इज अनसर्टन, कहीं भी हम मर सकते हैं। और कृष्णा ने भगवत गीता में बताया, अंतकाले च मामेव, मृत्यु के समय में, अंतकाल च
केवल मृत्यु के समय में मेरा माम एवं स्मरण मुक्त्वा, मुझे स्मरण कर दिया, मरने के समय कृष्ण याद आ गया, तो क्या होगा? सब प्रयाति या मद्भाव मेरे पास आएगा और मेरे जैसा शरीर को प्राप्त करेगा। जाति नास्त्र संशय, नो डाउट मत करना, कभी भी डाउट नहीं करना, केवल मृत्यु के समय। लेकिन मृत्यु के समय तो हमें याद नहीं आएगा, इसलिए इसमें प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें जब प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे हर समय वो हमारे मन में चलता रहेगा। जैसे हमने बहुत फेमस गाना, अभी तो अभी का समय में जो गाना आ रहे तो अलग बात है, पहले का जमाने में 90 के 80 के समय में जो गाने, एक रास्ता है जिंदगी, बढ़िया बढ़िया गाना आता था, याद रह जाता था, मन में घुमराते थे। जो थम गया तो कुछ नहीं, किशोर कुमार की गाना है, मस्त लगता था मुझे वो गाना, तो हम गुनगुनाते वो गाना को। इस तरह से हरि नाम अपने आप आ जाएगा, हरि नाम भी अपने आप रिवील होगा और उस समय आप हमेशा आनंद में रहेंगे, चाहे स्थिति बाह्य कुछ भी हो। हाँ, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अटैक कर दिया हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया में न्यूक्लियर बम डाल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, आनंद ही आनंद आएगा। चाहे मोदी हमारा पेट्रोल का प्राइस कम कर दो, कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हरि नाम का इतना पावरफुल है, इसको आपको अचीव करना है, ठीक है। और आज का हमारा एक्चुअली एक टॉपिक है, तो मुझे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक भेजिए ग्रुप में, NOI, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, गूगल में निकालिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और उस ग्रुप में डाल दीजिए। NOI डाल देंगे तो गूगल में आएगा, वेदावेश, NOI वेदावेश। नेक्टर ऑफ, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अच्छा किसका दिन कहाँ मतलब, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वेदावेश डालिए। कौन सा वाला फर्स्ट श्लोक का ग्रुप में छोड़। NOI 1 ना? हाँ भेज दिया, ठीक है। आपने भेज दिया? चलो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पहला श्लोक। एक्चुअली ये जो बुक्स देख रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ सभी लैंग्वेज में है। और ये जो आचार्य है, जैसे हमारे कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में एक महाराज आए थे, तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरनली तो हमें हमेशा एक आनंद के स्तर पर लेके जाएगा, लेकिन एक्सटर्नली एक अच्छा समाज हमें बनाने के लिए मजबूर कर देगा। कि हम ऐसे समाज अभी बनाना चाहते हैं कि समाज में आपस में प्रेम हो, एक मैत्रीपूर्ण भरोसा के साथ। जब हम अभी ऐसा हो गया है जमाना कि हम जब घर में रहते हैं, हमारा दरवाजा बंद रहता है, हम इवन हमारा नेबर को भी हम नहीं जानते हैं, इस तरह से अभी सिचुएशन है। लेकिन हमारा जो इस्कॉन का जो शिक्षा है, एक शांतिपूर्ण जीवन खुशी से बिताना है इस ह्यूमन बॉडी के साथ, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए हमारे जो आचार्य हैं, ये इसका जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का रचयिता है श्री रूप गोस्वामी, जो इस्कॉन के नॉर्मली हम इस्कॉन में उन्हीं का ही जो शिक्षा है फॉलो करते हैं। इस्कॉन को रूपानुग कहा जाता है, उनके बारे में कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी है जो इस्कॉन का एक बेसिक है, जो मतलब क्या बोलेंगे, पिलर है। इसी के ऊपर इस्कॉन का रूल्स रेगुलेशन खड़ा है। तो ये एकदम सॉलिड टीचिंग से जो हमें अगर जीवन में अप्लाई करते हैं, एकदम एक सुसंस्कृति के साथ एक अच्छा ह्यूमन लाइफ हम जीवन के साथ जी सकते हैं, ठीक है। मेरे पीछे दोहराना, ठीक है। बाचो बेगम मनसः क्रोधवेगम, बाचो बेगम मनसः क्रोधवेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरः, एतान वेगान यो विसहेत धीरः, सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इसमें 6 चीज़ों को रूप गोस्वामी ने कंट्रोल करने के लिए बोले हैं।
वो चीज़ें क्या है? बादशाह बेगम अपने वाणी जो बोलते हैं। एक्चुअली एक एक चीज़ें हैं, एक हमारा इच्छा है और एक बेग है। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसको हम बाद में फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आपके एक इच्छा बताएंगे, आने देखो फ्यूचर में कुछ प्लान किया है, मन में है ऐसा करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारा पैसा कमाना है, अभी भी कमा रहे हैं, फिर फ्यूचर में भी कमाना है। सच बोल रहा हूँ। थैंक यू ऐसे रहना है, एक्चुअली दिल से साफ रहना है। सच बोल रहे हैं, भी मान गए, हम भी मान रहे हैं आप सच ही बोल रहे हैं। आपकी माता जी कुछ इच्छाएं हैं? हाँ, घर लेना है, अपार्टमेंट है बेंगलोर में। माता जी आपका? मेरा बच्चे लोग का अच्छा पढ़ना है, अच्छा बच्चे लोग का अच्छा पढ़ना है, तो अहली माता जी का एसोसिएशन करा दीजिए, ठीक है? वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे इच्छा है, लेकिन इसको हम अपने हृदय में रखें, फ्यूचर में पूरा करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में पूरा करेंगे, अभी नहीं हुआ तो फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन बेग क्या है? अर्जेंट है, इमरजेंसी है। जैसे आज एग्जाम्पल, अभी मतलब आनित्य प्रभु और प्रिया माता जी के पास झगड़ा हो गया। सोचिए, झगड़ा अभी बहुत तुमुल फाइटिंग चल रहा है। मैं इतना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे को शादी कर लिया, हम बचपन से कितना प्यार कर रहे थे शादी से पहले, अभी बुरा कम कर दिया आपने, पर चल रहा है। और अभी एक दिन भी मेरे लिए खाना नहीं बनाते हो आप, हमेशा होटल से मंगा के दे रहे हो। आनित्य प्रभु की गुस्से में, मतलब वो उस टाइम वो जो बैग है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे क्या है, मुझे ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, मुझे टाइम पे जाना है, मैं कैसे खाना बनाऊं तुम्हारे लिए? इस तरह झगड़ा होता है, होगा तो ये क्या करते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है बेग, बादशाह बेगम। इस बेग को लेकिन रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? कंट्रोल करना है, बादशाह बेगम। मनसा क्रोधा बेगम, मन का बेग। मन तो पता है मतलब एक सेकंड में हम क्लास में तो बैठे हैं, माइंड अभी में भी है कहाँ भाग रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ, कहाँ पे? इधर ही है। अभी इधर ही है, माता जी ट्रूथफुल है, अच्छा इधर ही है, क्लास में ही है। तो हमारा मन इधर उधर भागता है। क्रोध, गुस्से, और जिह्वा उधर उपस्थ, हमारे जीभ का बेग, हमारे पेट का बेग और हमारा जौनेंद्रिय का बेग। ये जो बेग है जब आता है, अर्जेंट हो जाता है हमको इसको फुलफिल करने के लिए, हम इसको कंट्रोल करना सीखना है। आज एक बेग के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो है बादशाह बेगम, वाणी का बेग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके चलते बहुत सारी चीज़ें बन जाता है और उजड़ भी जाता है। हाँ, बादशाह बेगम, जिनको अच्छा से बोलना आता है, इवन आजकल तो ऐसा हो गया जो अच्छे से बोलते हैं वो यूट्यूब में फेमस है, केवल बोलने मात्र है, केवल वो बोलते हैं, बाकी उन बोलने का पीछे वो क्या करते हैं हमें पता नहीं। तो इस बेग को कंट्रोल करने, क्यों कंट्रोल करना और इस कितना मारात्मक है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल करके हमको क्या फायदा मिलने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवत गीता का सेशन मैंने रखा नहीं, क्योंकि मोस्टली जो बेसिक चीज़ें हैं अब सब लोगों को पता चल गया है, और लास्ट की जो 6 सेशन रहेंगे वो डिटैचमेंट, वैराग्य के ऊपर आएगा। जो आप 8-9 माला तक जाएंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, नहीं तो कृष्ण बोलेंगे सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो, आप भगवत गीता आना भी छोड़ देंगे, एक सेशन में आना छोड़ देंगे, क्योंकि इतना छोड़ो आ जाएगा उसमें। घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, एक मिनट, मेरा कंपनी काम दे दिया, क्या करेंगे, उसको भी नहीं छोड़ सकते। मैं थोड़ा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा। एक आईडी ऑलरेडी ब्लॉक है, दूसरे आईडी में ब्लॉक हो जाएगा तो मुश्किल है। तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप रखा, क्योंकि डिटैचमेंट की ओर थोड़ा बाद में जाएंगे। चैंटिंग अगर 8 राउंड पे आ गए आप लोग, फिर हम बोलेंगे कि ये छोड़ो, अभी पत्नी को भी छोड़ो, बच्चे को भी छोड़ो। अभी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट मधुसूदन प्रभु के सेशन में हमने सुना, कितने सुंदर क्लास दिए प्रभु जी ने। कौन कौन अटेंड किया मधुसूदन प्रभु के सेशन? आइए प्रभु जी, बड़े बेग में आए लेकिन। सो एक्चुअली हम देखते हैं घर में जब हम खाना बनाते हैं
तो घर में देखिए किचन में जैसे आइए बैठिए माता जी। क्यों इधर बैठने का नहीं है? बैठिए, हाँ इधर ही बैठिए आप। ऊपर बहुत हायर लेवल चलता है अभी, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा बैठिए। तो जैसे कोई किचन में अगर खाना बनाना आता है, किसको किसको खाना बनाना आता है, और कोई कौन खाना बनाता है हर रोज? अब उठा रहे तो उठे। हर रोज का बोला ना। नहीं खाना बनाना आता है मैंने पूछा। चलो प्रभु बनाते हैं, मेरा सोच सही निकला। कभी कभी बनाते हैं, नाइस हस्बैंड है। बनाते हैं। तो हाँ देखिए प्रभु जी रोज बनाते हैं। पत्नी को घर में छोड़ दिए तो रोज बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ? अच्छा पत्नी है तो भी बनाते हैं, चलो बहुत अच्छा है, आप इंस्पिरेशन हो। तो एक्चुअली तो हम देखिए, हम ऐसा है कि हम किचन में रेगुलरली जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, सेम चीज़ें रहेंगी खाना बनाने के लिए, वही आलू टमाटर वो मसाला सेम चीज़ें रहेंगी। आज रूपा माता जी का शरीर अस्वस्थ है, अब राजेंद्र प्रभु को किचन का अंदर भेज दिया जाएगा। प्रभु कभी खाना बनाए? नहीं बनाए? बनाते हैं कब? नहीं, अभी मैं हूँ तो नहीं बनाते। अच्छा। जब मैं नहीं हूँ तो बनाते हैं, कुछ तो बना के खाते हैं। कुछ तो खाते हैं, जो भी है। आज एग्जाम्पल हम समझे कि अभी रूपा माता जी नहीं है किचन में और राजेंद्र प्रभु जाके खाना बना रहे, सेम मसाला रहेगा, सेम चीजें रहेंगी, खाना का स्वाद जो है अलग बन जाएगा, अलग बनेगा ना। सेम चीजें, सेम इंग्रेडिएंट, सेम चीजें डालो, एकदम यूट्यूब देख के फॉलो कर रहे हैं। अभी ऑनियन डालना है, गार्लिक डालना है, थोड़ा गर्म होने के बाद लो फ्लेम में इसको पकाना है, सब फॉलो करो, लेकिन खाना का स्वाद अलग बन जाएगा, अलग बन। क्योंकि जो इसमें विशारद है, इसलिए हम कभी भी मतलब अच्छे अच्छे भक्त जब आते हैं कभी मिस नहीं करना। कितना अमृत जैसे लग रहा था, मतलब फ्लो, ऐसे फ्लो में बोल रहे थे, लग रहा था यहाँ पे घुस के उधर में हृदय में उतर रहा है, सिंपल शब्द में कितना बता रहे थे। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा भक्त आता है जिनको बेगम जो है पूरे कंट्रोल्ड है, और जब वो बोलते हैं, हमारा भी ऐसा नहीं, मेरा बहुत सारा बे कंट्रोल, कुछ कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, इधर उधर मन काम पे है, इधर उधर है बहुत। तो लेकिन जिनका कंट्रोल है, आगे बताया जाता है, ये जो बे को जो कंट्रोल कर लिया है, सर्वाम अपि मीमा पृथ्व्याम सशिष्यात्, वो सारे पृथ्वी का गुरु बन सकता है वो, ये बे को अपने कंट्रोल कर लिया तो, या फिर आप एक अच्छा शिष्य बन सकते हो। तो पहले हम जाएंगे बाचो बेगम के ऊपर। हमने एक साइंटिफिकल रिसर्च किया, एक इस्कॉन के तरफ से हुआ था। एक प्रभु जी बता रहे थे हम कितना शब्द बोलते हैं एक साल में, और अपने लाइफ टाइम में कितना शब्द बोलते हैं। तो वो एक अप्रोक्सीमेट था, हम जीवन में 20% लाइफ हम बोलते हैं, हमारा लाइफ का 20% हम बोलते हैं। मीन्स अगर समझे हमारा लाइफ स्पैन अभी 80 साल का है, तो 20% होगा तो कितना साल होगा? 16 ईयर, 16 × 5 80। तो सोचिए 16 साल हम बोलते हैं। अभी अहली माता जी आपका कितना उम्र हुआ? 8 और 16 नहीं ठीक है, ओके ओके 25, अभी 16 ऐड कर देंगे तो कितना? 25 साल तक। अभी 9 साल हो गया, आप बैठो पूरा सुबह रात तक 25 साल तक बोलना है। कैसा लगेगा? सुनने में लिए ऐसा लगता है, लेकिन हम बोलते हैं। इतना लाइफ टाइम हमारा जो भी समय होता है जीवन का अवधि, हम अपने 20% समय बोलने में बिता देते हैं। और ऐसे बताया जाता है हम एक साल में इतने शब्द बोलते हैं कि उसमें 66,800 मेगा, इतना मोटा मोटा बुक्स रेडी हो सकता है। हम एक साल में इतने शब्द बोलते हैं। सोचिए अगर एक साल में हम सब कुछ स्किप कर दिया, हरे कृष्णा महामंत्र जप कर दिए, तो कृष्णा बोलेगा अभी छोड़ो लक्ष्मी जी, आप साइड में हो जाओ, मैं जा रहा हूँ विमान लेके, उसको लेके आऊंगा। हो गया, ऐसा हो जाएगा। कृष्णा को खुद आना बेबस हो जाएगा। राधा रानी को बोलेगा सब साइड हो जाओ, मैं जा रहा हूँ और मेरा कुछ काम नहीं है। इतना अगर हम मतलब एक साल अगर प्रैक्टिस कर लिया, 66,800 मेगाबिट्स बुक्स होगा। और ऐसा बताया जाता है एक पुरुष ने एक दिन को 20,000 वर्ड्स बोलता है, 20,000 शब्द बोलता है। और पत्नी के एक नारी के बारे में अंदाज है कुछ? सुनना चाहते हैं? कुछ डिस्काउंट करके बोलेंगे?
ऐसा नहीं है। जो नॉर्मली है, एक पुरुष जो है 20,000 शब्द बोलता है और एक स्त्री जो है 30,000 बोलता है एक दिन में। 10,000 मतलब 30% एक्स्ट्रा बोलते हैं पुरुष से। इसलिए हम देखते हैं जो शादीशुदा है, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ जब, क्योंकि मेरा वाइफ ने लास्ट में कंडीशन लगाया, कब आप बात करोगे मेरे साथ मैं बोला ठीक है, खाने का समय बात करते हैं, प्रसाद पाने का समय। तो प्रसाद पाने का समय मेरा प्रैक्टिस हो गया, कुछ लेक्चर डाल के प्रसाद पाओ, तो लेक्चर लगा दिया। जब मैंने कंडीशन किया था प्रसाद पाने का टाइम हम सुनेंगे, लेक्चर क्यों लगाया? बात करने के लिए कंडीशन किया था क्योंकि बच जाता है 10,000 एक्स्ट्रा बच जाता है ना। अकेले वो 20,000 बात किधर किधर कर देते हैं, तो और 10,000 कहाँ लगाएंगे? और क्योंकि सोने का समय में हम जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह लेट में उठेंगे। हाँ, तो वो जब सोने का समय जाते हैं तब चलता है लंबा कन्वर्सेशन, कहाँ क्या बात बोलते हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि है वो चीजें हैं, भगवान का दिया हुआ है, ऐसा सिस्टम बनाए हैं भगवान ने, उनको बोलना है। 30,000 तो खत्म ही करना है, पेंडिंग रह जाएगा तो वो क्या करते हैं, उनको बोलना है। तो सोचिए हमारा इतना शब्द है, इतना शब्द हम कृष्णा की सेवा में लगा दे, इसको कंट्रोल कर ले तो हम कितना क्या अचीव कर सकते हैं। केवल 1 साल अगर कंट्रोल कर ले, जैसा हम बताया, कृष्णा ने अपना जो सारथी दारू को बोले कि रथ निकालो, चलो उसके पास चलो रूपा माता जी के पास अभी हो गया, उसने सब कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम प्रयत्न नहीं हो पाता है। रूपा गोस्वामी बोलते हैं इसको कंट्रोल करना है। अगर पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बोलने का, स्पीच का कंट्रोल हमें करना है। तो इसमें बताया जाता है 3 चीजें, हमें अपना स्पीच का कंट्रोल क्यों करना है। मैटेरियली तौर पर हम देखें, भौतिक दुनिया में अगर हम मतलब चल प्रचल करते हैं तो हमारे वाणी का कंट्रोल क्यों करना है। 3 चीजें हैं। माई वर्ड्स डायरेक्ट वेयर आई गो, मेरा शब्द मुझे बताते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। आज एग्जाम्पल, हम जैसे बात करते हैं हमारा दिशा उस तरह से निर्णय हो जाता है। आप समझे होंगे एक छोटा सा टंग स्लिप हो जाता है, कभी कभी बोलते हैं ना कोई बात, अरे मेरा टंग स्लिप हो गया, सोशल मीडिया में बहुत वायरल होता है। कुछ बोल देते हैं, ये महाराज कुछ बोल दिया, ये महाराज कुछ बोल दिया, फिर आके माफी मांगते हैं, टंग स्लिप हो गया। तो ऐसे एक टंग स्लिप हो गया था हमारे महाभारत में। किसका, कोई बोल सकता है? महाभारत में किसी का टंग स्लिप हो गया? द्रौपदी का। क्या टंग स्लिप हो गया था? अंधे का पुत्र अंधा होता है, सिंपली एक टंग स्लिप हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने फिर उसको समझाया, द्रौपदी को रोका। मतलब दुर्योधन जब जा रहा था, ऐसे मतलब वो बनाए थे वो इंद्रप्रस्थ को मयदानव ने, कि जहाँ पे पानी, वो पानी के जगह स्थल लगता था, मतलब ड्राई प्लेस लगता था, और जहाँ पे ड्राई है वहाँ पे जल लगता था। तो दुर्योधन ने थोड़ा भ्रांतिवशत जहाँ पे पानी नहीं था अपने धोती पूरा उठाया, चलने लगा, तो सब हंसने लगे, अरे इधर पानी नहीं है। तो फिर छोड़ दिया धोती, फिर जहाँ पे पानी है तब सब बोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड सब बोल रहे हैं पानी है पानी है, गिर जाओगे, अरे मुझे बुद्धू बना रहे हो, फिर गिर गया। द्रौपदी ने फिर क्या बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा होता है। उसके लिए क्या क्या हो गया, कहाँ चला गया। केवल द्रौपदी को, उसी को पासा में हराया, द्रौपदी को लेके आओ भरी सभा में, क्या क्या उनके साथ। सो माई वर्ड डायरेक्ट वेयर आई गो, मेरा शब्द ये बता देगा मुझे कहाँ जाना है। सिंपली अगर हम उस समय उस चीज़ों को हम टॉलरेट करके रख लेते हैं, हम देखते हैं ना कभी कभी किसको क्रिटिसाइज हम करते हैं, कुछ मतलब बाहर की चीज़ें होते हैं, हम उसमें दखल अंदाजी करते हैं जो कि इसका जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली ये भक्ति के बाधक है, इसलिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं इनको कंट्रोल करो। भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसको कंट्रोल करो। इवन मैटेरियली भी इसको अगर कंट्रोल कर लिया, अपने अच्छे आदमी बन सकते हो। दूसरा है माई वर्ड्स डिस्प्ले व्हाट आई एम, मेरा शब्द ये बताते हैं कि मैं कैसा हूँ। ये है ना, अगर सोचिए एक गूंगा है, और गूंगा है जाके एकदम व्यासासन में बैठा है, हजारों लोग बैठ गए हैं, बहुत बड़ा प्रचार हो गया, आज महाराज आएंगे, कथा होगा, हाँ वो बताएं, कथा करेंगे, और वो बहुत सारे टॉपिक्स दिया जाता है, कैसे एक पैर में खड़ा होकर हम कैसे ऐसे ऐसे अलग अलग योग पद्धतियाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें बड़ा बैनर में प्रचार होता है। और वो, लेकिन जो व्यासासन में बैठा है वो एक मूक है, डम्प है, मतलब बोल नहीं सकता है।
जब आप उसको बोलने के लिए बोला जाएगा, वो खोलेगा तो हम समझेंगे अरे देखो गूंगा को बिठा दिया वैसे में। तो माई वर्ड डिस्प्ले व्हाट आई एम। तो ये मेरा शब्द, जैसे हम जाते हैं कभी नॉर्मली लोगों से मिलते हैं, आप एक एक लोग, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं हर दिन 5-6 घर में विजिट करता हूँ, तो कई घर में काम करना पड़ता है। ऐसे लोग मिलते हैं ना, इतना प्रेम से बात करते हैं। और कई सारे मुस्लिम्स लोग जब मिलते हैं इतना प्रेम से बात करते हैं। मोस्टली मुस्लिम लोग इग्नोरेंट में बात करते हैं, और मेरा दिल थोड़ा बिगड़ जाता है। मैं उसको आते आते बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, अब बहुत अच्छा आदमी है, नॉन वेज छोड़ दीजिए, वेजिटेरियन बन जाइए। इतना अच्छा आदमी है, नॉन वेज खाते हैं तो नर्क में जाना पड़ेगा। तो क्योंकि माई वर्ड डिस्प्ले व्हाट आई एम। अगर हम इसको देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। कभी आप किसी को बोले क्या? कभी आप किसी मुस्लिम को बोले क्या? हाँ बोला है, फिर आपको क्या किया? मैंने तो भागवत गीता भी दिया है। तो कन्वर्सेशन जब होते हैं ना, तो जब हम परफेक्ट भगवत गीता का नॉलेज हम एस्टैब्लिश कर पाते हैं, तो ये धर्म को दर्शाता है। और धर्म को कोई मना नहीं करेगा, रियली धर्म ही है। उनके कुरान में भी यही लिखा है, बाकी मिनिमाइज्ड है। जो भी बाइबल में यही लिखा है, मिनिमाइज्ड है। वेदों में बहुत विस्तार में है, विस्तार में डिटेल में है भगवत धाम कैसे जा सकते हो। क्योंकि कलो मंद सुमंद मते मंद भाग्य, ये कोई नहीं करता है। इसलिए क्रिश्चियन मुस्लिम ऐसा पंथ बन गया है। कम से कम तो प्रार्थना करो एक दिन आके, सारे पाप करते करते प्रार्थना ही तो करो, कम से कम कनेक्ट तो हो जाओ भगवान से। तो नास्तिक मत बनो, इस तरह से है। लेकिन भगवत धाम जाना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, इस जन्म चक्कर से उद्धार पाना है, तो आपको इस सनातन संस्कृति को तो फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, रूट नहीं मिलेगा। तो माई वर्ड डिस्प्ले हु आई एम। तो जैसे हम और एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं। एक बार सुखदेव गोस्वामी वो जा रहे थे, उनके पिता थे व्यासदेव और उनके गुरु भी वही थे। तो जब उनके शिक्षा खत्म होने वाला था, तो सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने बोला, आपको थोड़ी और शिक्षा बचा है, आप जनक महाराज के पास जाइए। तो उन्होंने जनक महाराज के पास गए, और यहाँ से मतलब हस्तिनापुर से जनकपुरी की ओर चले। तो जनक महाराज उस समय उनके जो द्वारपाल थे उनको बोले कि एक संत आया है कोई और आपसे मिलना चाहते हैं। तो वेद व्यास ने इनको वार्ता पहुंचा दिए थे कि मेरा एक शिष्य जा रहा है आपसे शिक्षा लेने के लिए। तो जनक महाराज उनको सिंपली बोले, जो अपने दूत आया था उनको बोलो कि बाहर वेट करें। फिर वो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे वेट किए। फिर जनक आ गए। तो एक दिन सुबह से गए थे, शाम हो गया, कोई बुलाया हुआ आया नहीं, वेट किए वैसे ही खड़े हैं। और फिर रात भी हो गया, कोई आया नहीं, खड़े हैं। ऐसे होकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे एक जगह पे खड़े थे सुखदेव गोस्वामी, कुछ बोले नहीं। और जब 3 दिन के बाद जनक महाराज आए और सुखदेव गोस्वामी के पास आए, तो सुखदेव गोस्वामी से पूछे, तो आए तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने इंट्रोड्यूस किया कि गुरु महाराज ने आपके पास बोले हैं, भेजे हैं, मुझे आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करना है। तो जनक महाराज बोले, आपका शिक्षा हो गया है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिला उनको? एसेंस। सिंपली, नहीं तो वो कितना गड़बड़ कर सकते थे। अरे मैं व्यासदेव का शिष्य आया हूँ, तुम द्वारपाल क्या राजा है, तुम शूद्र है, मुझे 3 दिन खड़ा करा दिया, क्या क्या कर सकते। हम इवन ये कलिंग बेल लगा दिया घर में, अगर पत्नी कहीं सुनाई नहीं दिया, दूसरे एक कलिंग बेल लगा दिया, कहाँ है, अब तक द्वार नहीं खुला, कितना समय चला गया है। घर में हंगामा कभी कभी मच जाता है। एक कॉलिंग बेल का, एक अम्मी माधव प्रभु हमारे काउंसलर वो बता रहे थे, जीवन में अगर 2 चीजों अपने अप्लाई कर दिया, एक है टॉलरेट, एक है पेशेंस, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। पेशेंस बनाए रखना, टॉलरेट करना। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये 2 चीज आपके अंदर नहीं है, तो कृष्णा भक्ति में रह पाना कठिन है, अति कठिन। पेशेंस और टॉलरेंस, पेशेंस टॉलरेंस। और सुखदेव गोस्वामी ने ये शिक्षा दिया। और दूसरा है माई वर्ड डिस्ट्रॉय व्हाट आई हैव। मेरे पास मेरा जो शब्द है समूल विनाश कर सकता है, मेरे पास क्या है। तो इसमें द्रौपदी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, कई सारे
चीज़ें हम एक मुंबई का शायद मैंने आपको बताया था कि पति पत्नी कैसे सिंपली झगड़ा होता है, मैंने शायद आपको बताया था, बच्चा को फेंक देता है 8 फ्लोर से, सुना नहीं आप लोगों ने? तो ऐसा हुआ था, एक पति पत्नी, अभी रिसेंटली का घटना था। तो वो दोनों मतलब काम पे जा रहे थे, काम कर रहे थे, तो उनका बच्चा हुआ, तो दरवाजा बंद कर दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम अंदर आके नहीं तो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। एक मिनट लगा है कुछ, चला गया। मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। टाइम दीजिए, टूट जाएगा। और दीजिए, हाँ, मैं कर लगा लेंगे। दूँ। छः मैं एक मीटिंग में हूँ, ठीक है, मुझे कल सुबह फ़ोन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। तो कहाँ पे हम थे? हाँ, वो मुंबई वाला घटना में, माई वर्ड डिस्ट्रॉय व्हाट आई हैव। मेरा शब्द मेरे पास क्या है वो ध्वंस कर सकता है। एक पति पत्नी काम कर रहे थे मुंबई में, और वो बीच में उनके बच्चा हुआ। अभी तो तब ठीक था, होटल वगैरह में खाना खा लेते थे, काम करते थे। जब बच्चा हुआ तो पति को ऑफिस जाना है, पत्नी को भी ऑफिस जाना है, खाना भी कोई कौन बनाएगा, बच्चा का क्या कौन करेगा, तो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि पति ने रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए, और वो जल्दी जल्दी में ही अपना सामान पैक कर रहे हैं, खाना तो घर में बन ही नहीं रहा, और बच्चा रो रहा है, और पत्नी को भी ऑफिस जाना है, क्योंकि आजकल सिटी में रहना है तो पैसा ही चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और गाड़ी खरीदना है, क्या खरीदना है, घर खरीदना है, बहुत कुछ करना है। तो बच्चा जब रो रहा था, पति ने गुस्से में आके पत्नी को बोला कि अरे बच्चा को तो संभाल लो पहले। तो पत्नी बोला क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है क्या, खाली मैं ही संभालूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ही ठेका ले रखा हूँ। एक्चुअली आज ए वाइफ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा का केयर करना, पिताजी का नहीं। पिताजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भरण पोषण करना, घर का भरण पोषण, घर का किराया देना, बच्चों का स्कूल का फीस देना, उसका ड्रेस खरीद करके देना। लेकिन घर पत्नी को घर कहा जाता है, एक्चुअली पत्नी को ही घर कहा जाता है। घर मीन्स वाइफ, और वाइफ नहीं है तो घर नहीं, जैसे हमारा सब लोग खाना बना के खा रहे हैं। तो इस तरह से तो उन्होंने फिर गुस्से में बोल दिया ये बच्चा क्या तुम्हारा नहीं है क्या, मुझे ही खाली करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और उसने पति ने बच्चा को उठाया। यही तो सारे कारण जड़ है ना, सभी कलह का जड़ तो यही है, चलो इसको खत्म करते हैं। लेके गया, 8 फ्लोर में रहते थे, 8 फ्लोर से नीचे फेंक दिया बच्चा। तो बच्चा डेथ हो गया इमीडिएटली, छोटा बच्चा था, और उसका मतलब अपने खुद का बच्चा को फेंका है, 2 सेकेंड में उसका रिकॉल आ गया माइंड में, अरे मैंने क्या किया। फिर बच्चे के साथ खुद जंप कर लिया, और फिर जंप करने के बाद उसका भी स्पॉट डेथ, और पत्नी का सामने हो रहा है, ये 10-15 सेकेंड का अंदर हो रहा है। और पत्नी ने क्या किया, ये सारी चीजों को देख के पत्नी का मेंटल डिसऑर्डर, पागल हो गया, माई वर्ड डिस्ट्रॉय व्हाट आई हैव। अगर हम इस चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, जीवन में उतारते नहीं है, भयंकर तूफान आ सकता है। लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए भी इसको करना जरूरी है। और दूसरी चीज है कि हम जो शब्द बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा टंग से आ रहा है ये शब्द, मुंह से ये बोलने का मशीन हमारा मुंह है, नहीं, शब्द कहीं और से आ रहा है। जैसे आज एग्जाम्पल, आप घर में जाते हैं, टैप खोला, पानी आया, तो एक आदमी देखा आपको घर में आया, गेस्ट रूम में आया, उसने कभी टैप नहीं देखा था, तो आपके घर में आकर देखा टैप खुल गया, पानी आ रहा है, अरे वाह कितना नया अच्छा चीज़ है। उसने पूछा घर वाले को ये टैप कितने का है, नहीं दुकान में मिलेगा, एकदम 200 रुपये का है। वो जाता है दुकान में, दौड़ के टैप परचेस करता है, और अपना घर को जाता है, उसको खोलता है, क्या पानी आएगा उसमें? कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कनेक्शन टैंक के साथ नहीं है। तो हमारा जिह्वा तब कुछ बोलता है जब यहाँ पे जनरेट होते हैं,
चीजें, जब हमारा हार्ट में चीजें जनरेट होते हैं तो हमारा टोंग उसको क्या करता है, एक फॉर्म दे देता है। यहाँ पे जनरेट हो जाता है, कितना एकदम गधा के बच्चे, कुत्ते के बच्चे यहाँ पे जनरेट हो गए और ये इसको खुद फिल करता है। चलो तुम जनरेट कर दिया, अभी मेरा काम है, मैं फेंक देता हूँ, वो फेंकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो बोलने का जो तरीका है, जो भी हम बोलते हैं वो हमारे हृदय में क्रिएट होता है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ से हम इसको हम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापण चैत्र महाप्रभु कहते हैं। परम विजयते श्री कृष्ण चक्र अद्वैत पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चीज को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा और वो बोलने का चीजें यहाँ से निकलेगा नहीं तो वहाँ कैसे आएगा, जब यहाँ से ही निकलेगा नहीं। सोचिए आप कान बंद कर दिए, पूरा कान बंद कर दिए। इन अदर एग्जाम्पल देते हैं, एक बहरा है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है और वो जाते जाते कुछ गलती कर लिया, या एक ठेला वाले का या ऑटो वाले का, बेंगलोर के ऑटो वाले से गाली कितने लोग सुने हैं? हम तो रेगुलर सुनते हैं। हाँ, भयंकर भयंकर गाली देते हैं। वो ऑटो वाले का गाली सुन, मतलब इतना भयंकर गाली देते हैं, अरे बाप रे बाप, टॉलरेट पावर बढ़ वो तो जाता है। हम तो भगवान का जो हम लोग जो चैंटिंग करते हैं ना, वो चैंटिंग समझता हूँ। तो ठीक है, उनका गाली को चैंटिंग नहीं समझना। ठीक है, आप थोड़ा अलग लेवल में चले गए। तो क्या होता है, सोचो एक बहरा है, जाके एक ठेला वाला से धक्का लग गया और उसका फल कुछ गिर गया, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। आप बहरे के साथ आप भी जा रहे हो और ये जो ठेला वाला है बहरा को बहुत गाली दिया, साला अंधा देखता नहीं चलता है, पूरा गाली मतलब मेरा गिरा दिया, इसको बहुत गाली दे दिया, एकदम बिंदास गाली दिया, चुप हो गया। बहरा को तो कुछ सुनाई नहीं दिया। जो पीछे आया है वो आदमी क्या करेगा, बड़ा आनंद लेगा ना वो, चलो इसको सुनाई नहीं दे रहा है, गाली दे रहा है। तो इस तरह से हो जाता है। जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करेंगे, इवन भगवत गीता में एक श्लोक में बताया जाता है, जो ज्ञानी लोग हैं उनको अंधकार में आलोक का दर्शन होता है, आलोक में अंधकार का दर्शन होता है। इस तरह से मतलब जहाँ पे कलह होता है, जहाँ पे देखते हैं कि हमारा एरिया का चीज नहीं है, हमारे मतलब इस चीजों से जुड़ रहना है, वो अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। जैसे हम भगवत गीता में कुर्म का एग्जाम्पल लिखे थे, जो एक कच्छप जो है अपने सारे इंद्रियों को देखता है कि खतरा है, अंदर कर लेता है। तो हमें इस तरह से प्रयास कर लेना चाहिए कि नहीं, अभी झगड़ा चल रहा है, दूर से देख लिया, अरे वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, आदमी लोग मतलब एकजुट हुए हैं, चलो 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 थोड़ा एंजॉय करते हैं। होता है ना, झगड़ा देख के बड़ा मजा आता है, एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब धक्का धक्की मुक्का चल रहा है, हम थोड़ा वीडियो कर लिया, ये कर लिया, चलता है कि नहीं, आनंद आता है। तो इस चीजों से हमको दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीजों को जब हम ब्लॉक करेंगे तो हमारा मुंह से जो है बाचो बेगम जो बोलने की क्रिया है ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम इसको समझेंगे, एक राजकन्या थी, कालिदास किसने भक्तों ने सुना है, कौन है वो? नवरत्न में, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में एक थे कालिदास पोएट, जो बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ, 3-4 ग्रंथ में भूल गया है, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। मतलब आध्यात्मिक संपूर्ण तो नहीं है, फिर भी बेस्ट रहता है कि हमारे वैदिक पुराणों के ऊपर लिखे बहुत सारे पोएट लिखे हैं। तो उन्होंने मैं कथा सुना था बहुत साल पहले गांव में। वो क्या करते थे, वो एक राजकन्या थी और उसको शादी करने के लिए एक ऐसे लड़का चाहिए था जो उसको सारे प्रश्न का आंसर दे दे, उत्तर दे दे। हाँ, तो और अगर उत्तर नहीं दे पाएगा तो राजकन्या ने उसको अपने कोड़े से, सैनिकों से 100 कोड़े दंड देता था, मारता था। तो जब ऐसे हुआ कई सारे, क्योंकि राजकन्या बहुत सुंदर थी, कोई भी जाके शादी कर सकता है उसका आंसर देके, तो उसका रूप में मोहित होकर बहुत सारे राजकन्याएं, राजकुमार गए और उसको शादी करने के लिए, और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और मार खा के आए। फिर एक बार एक पंडित का दल भी गया, चलो आज हम लोग भी राजकन्या से शास्त्रार्थ करेंगे। तो पंडित लोग भी जब हार गए, इन लोग भी मारे गए और ये मार खा के आ रहे थे। देखे कि ये जो कालिदास है, बहुत फेमस स्टोरी आपने देखा होगा, जो उस पेड़ में बैठा था उस डाली को काट रहा था। तो और इन लोग थोड़ा मजा करने के लिए बोले चलो इसके साथ हम राजकन्या का शादी कराएंगे।
तो उनको उधर से उतारे कालिदास को, और उसको बोले अरे तुमको एक राजकन्या शादी करने के लिए राजी, आप जाओगे ना? हाँ मैं शादी करूँगा, चलो मेरा शादी भी अभी तक नहीं हुआ है, करूँगा राजकन्या को, कौन छोड़ेगा? तो फिर हाँ प्रभु जी प्रीति माता जी कराएंगे आपकी शादी कराएंगे ना? कितने साल के बाद करेगा? अभी 8-10 साल है प्रभु। अभी 8-10 साल है, ठीक है, बच गए, अभी थोड़ा एंजॉय करिए। सो उसको उतारे नीचे और उसको बोले बस राजकन्या ने जो प्रश्न पूछे आपको कुछ मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, ठाट से मतलब अपने सिंबल से बताना है। तो बोला ठीक है चलो, और उसको लेके गए और राजकन्या के पास शादी कराने के लिए राजकन्या को। फिर जब राजकन्या के पास लेके जाते हैं उनको बोल दिए कि ये व्यक्ति जो है सिंबल के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो राजकन्या ने बोला ठीक है, उसको भी लाया जाए। तो राजकन्या ने दिखाया, एक ऐसे दिखाया, उंगली दिखाया। तो कालिदास ने जो गया था सोचा ये देखो एक लड़की होकर बोल रहा है मेरा एक उंगली तोड़ देगा, हाँ तेरा इतना साहस है, ये दिखाया तेरा 5 उंगली तोड़ दूंगा मैं। तो फिर राजकन्या का प्रश्न क्या पूछा था? राजकन्या प्रश्न पूछा था मन जो है एक है, और कालिदास ने दिखाया नहीं मन तो एक ही है, हमारा इंद्रिय लेकिन 5 है, 5 इंद्रिय है। अगर हम 5 इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मन एक है लेकिन इंद्रिया 5 है। फिर आगे जब राजकन्या ने फिर कालिदास को पूछा, ऐसे बताया। तो जब कालिदास ने बोला देखा ऐसे, तो ऐसे बताएगा तो क्या समझ में आता है हमको? कोई थप्पड़ मारने वाला है। तो बोला ऐसे ऐसे दिखा, भी उंगली दिखा रहा था, उंगली तोड़ने के लिए दिखा रहा था, थप्पड़ मारने के लिए बोल रहा है। बोला थप्पड़ मार रहा है, तेरा दांत तोड़ दूंगा। ये ऐसा दिखाया, तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं। इसका मन में ये भाव आया। तो फिर राजकन्या बोला ठीक है, ये पास हो गया, अभी मैं इससे शादी करूंगा। तो फिर राजकन्या ने क्या प्रश्न पूछा था? हमारे इंद्रिय जो है 5 है, अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, 5 इंद्रियां हैं। कालिदास ने बोला ऐसे, मतलब अगर हमारा मन एक है और मन के बस में इंद्रियां हैं तो हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे शादी हो गई। तो राजकन्या से शादी कर ली। लेकिन जब शादी के बाद राजकन्या को असलियत तो पता ही चली जाएगा कि वहाँ मूर्ख है। फिर उसको अगले ही दिन, राजकन्या का शादी का अगले ही दिन उसको अपने प्रासाद से भेज दिया। और उनको इतना मतलब दुख पहुंचा कि मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे एक स्त्री ने भेजा है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो किसने बताया? ज्ञान के देवी सरस्वती का आराधना कर। फिर उन्होंने ज्ञान के देवी सरस्वती का आराधना करते हैं और महापंडित बनते हैं, महाविद्वान बनते हैं, और कई सारे ग्रंथ उनके जो पद्यावली लिखे हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं जो मेरा शब्द है मुझे दर्शाता है कि मैं कैसा हूँ, वो डिस्प्ले करेगा कि मेरा असली स्वभाव क्या है। जब तक हम बोले नहीं तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एक समराइज करते हैं तो इस बाचो बेगम, इस हमारा वाणी का जो बोलने का तरीका वो कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। पहला, हम इतने 66,800 मेगाबिट्स बुक बनेगा, इतने शब्द हम एक साल में बोलते हैं। इतने साल, अगर एक साल तो छोड़िए, एक महीना अगर कृष्ण के नाम उतने समय ले ले, दूसरे कुछ ना बोले, तो कृष्ण अपने जो सारथी दारूक को लेके आ जाएगा हमारे पास। दूसरा है हमारा, इस चीज को हम कंट्रोल करते हैं, हम बच सकते हैं। मतलब मेरा शब्द जो है भयंकर डिस्ट्रॉय से हमें बचा सकते हैं। जैसे वो मुंबई का द्रौपदी के बारे में हमने सोचा, और हमारा शब्द हमें, हमारा जो शब्द हमें शो करेगा, हमारा वाणी का जो वेग है हमें दर्शाएगा कि हम किस तरह से हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी केवल मौन रहे, टॉलरेट किया, और लास्ट में हमने देखे कि मेरा जो शब्द है मुझे कहाँ ले जाता है ये भी दर्शाएगा, मेरा गति कैसा हो जाएगा। द्रौपदी का एग्जाम्पल हमने देखा। और कंक्लूजन ये है कि हमारे अंदर टॉलरेट और पेशेंस, ये दोनों चीजें को बढ़ाएंगे और हरिनाम का जप करेंगे तो ये चीजें हमारे हृदय में बैठेगा। आगे शास्त्रों में कैसे इस चीजों को, हमारे वाणी का वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, इस भगवत गीता के शिक्षा के माध्यम में थोड़ा पढ़ते हैं। कैसे हम वाणी का वेग को कंट्रोल, अभी तो पढ़ लिया वाणी का वेग में क्या क्या हो रहा है और सिंपल वे में, लेकिन कंट्रोल कैसे करें। मेरे पीछे दोहराई, अनुद्वेगकरं वाक्यम्, अनुद्वेगकरं वाक्यम्,
सत्यं प्रियं हितं च यत् सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वधाय ध्यासनेन स्वधाय भासनेन चैव वाङ्मय तप उच्यते। इसका मतलब है भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं बहुत सारे तपस्या होते हैं। इवन हमारा बोलने का जो चीजें हैं उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं वो भी एक तपस्या है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम, हम ऐसे शब्द बोले जिसका अंदर उद्वेग मतलब उत्तेजित ना हो जाए, हमारा शब्द सुन के अगले वाला व्यक्ति जो है उत्तेजित ना हो जाए, इस तरह से शब्द हमें बोलना है। इवन इसका मतलब है हमारा शब्दों में मिठास लाना है। वही सेम चीजें अगर मीठी भाषा में हम बोलते हैं वो कार्य हो जाएगा। सेम चीजें अगर हम दूसरों को अनुद्वेग एकदम गाली देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो चीजें हमसे छूट जाता है। भगवान यहाँ पे बोलते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, और आगे भी बोलते हैं वो वाक्य क्या होना चाहिए? सत्यम, सच्चाई में वो सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। प्रियम, और जो बोलते हो वो प्रिय भी होना चाहिए। इवन सच्चाई है, उसको बोलने से उसका अंदर उद्वेग आ रहा है तो आपको बोलना नहीं चाहिए, और उसके हित में होना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय। तो इसको आगे बोलते हैं ये कैसे होगा? स्वाध्याय अध्यासनेन चैव, अगर आप नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय में शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, वाङ्मय तपोच्यते, हमारा जो वाणी का तपस्या हो जाएगा। तो कौन कौन हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं? ऑन द वे टू कृष्णा, भगवद गीता, कोई कभी 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 अभी कृपया डेली पढ़ी, हाँ कुछ तो पढ़िए भगवद गीता। भगवद गीता कितने लोगों के पास है? आप उठाए, कितना भक्तों है ना? सबके पास है। माध्यम माता भगवद गीता नहीं? अच्छा, पढ़ना नहीं आता है ना? हाथ उठाइए। और किसके पास है? हाँ, राजेंद्र प्रभु, रूपा माता जी के पास में है ना? आपके पास है आपके पास तो है। आपके पास भगवद गीता नहीं? कम से कम एक भगवद गीता गिफ्ट करिए जो लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है ना? हर दिन पढ़ना है उसको। भगवान बोलते हैं इसको आप अभ्यास करो, डेली पढ़ो, देखो क्या मैजिक होता है। स्वाध्याय अभ्यास लेना चाहिए, एक तपस्या हो जाता है। हमारा वाणी का वेग स्वतः हमारे हृदय में मतलब कलुषता धुल जाता है। इधर उधर की बेकार की बातें बोलने की जगह हम एक छोटी सी तपस्या अगर हम डालते हैं जीवन में, स्वाध्याय अभ्यासन है ना, स्वाध्याय को इस तपस्या करते हैं, शास्त्रों को डेली रेगुलरली पढ़ते हैं, एक श्लोका भी, फिर भी हमारे तपस्या हो जाते हैं। और आगे चैतन्य चरितामृत में और एक कथा बताया गया, थोड़ा और तपस्या आपको ऐड करना है तो ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे। बाहर जो भी बाहर डिस्कशन हो रहा है, क्रिकेट के बारे में हो, इलेक्शन के बारे में हो, और हमारे दूसरे घर में क्या हो रहा है, इस चीजें बहुत रूप से मतलब हम जब दूसरे से मिलते हैं नॉर्मली यही डिस्कशन हो जाता है ना, अरे कैसा है उसके घर में क्या चल रहा है यार, खुद का घर में खाना ना बने ना बने, उसका देखो उसका घर में खाना नहीं बना था, इस तरह से हम बात करते हैं। देखो झगड़े हुआ था, इस सारी चीजें हमें दूर रहना है। हाँ, ग्राम्य कथा बोलते हैं इसको। टमाटर का किलो देखो बढ़ गया भाव, अरे मैं मार्केट गया मुझे 10 रुपए में मिला, अब कितने भाव में लेके आए टमाटर। ये सारी चीजें जो है बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करना है, सिंपल ग्राम्य कथा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ना कहिए ना सुनिए, ना इसको कहना है ना इसको सुनना है। और श्रीमद् भागवतम में अगर हम जाएंगे, एक सुंदर सा श्लोक आता है, अम्बरीश महाराज अपने इस सेंसस को कैसे कंट्रोल करते थे। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आता है, सिद्धांत सुनिया के वे नौकर हेला, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब हम कुछ मजाक चीजें बोलते हैं तो मजा आता है, लेकिन जब सिद्धांत सुनते हैं नौकर हेला नहीं करना है, सोना नहीं। क्योंकि सिद्धांत जब सुनते हैं क्लियरली तो हमारे अंदर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है ना, यह है श्रद्धा बढ़े, कृष्ण प्रति श्रद्धा बढ़े अनुक्षा। ये जब सिद्धांत हम सुनते हैं शास्त्रों के बारे में, थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन कृष्ण के प्रति हमारे दृढ़ हित, हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ जाता है। तो एक है हमारे अम्बरीश महाराज, वो कैसे अपने इंद्रियों को लगाते थे,
उन सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, सबे मन कृष्ण पदारविंदयोर्वच्चासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरिर्मन्दिरमार्चनादिषु श्रुतिं च कराहच्युत शुद्ध कथाते। सभी मन कृष्ण पदारविंद, उनका हर समय उनका मन जो है कृष्ण की पदारविंद, कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करता था। सभी मन कृष्ण पदारविंद वाचास्य वैकुंठ गुणानि वर्णने। और जब वो बोलते थे क्या बोलते थे? कृष्ण के ही कथा बोलते थे और कुछ बोलते ही नहीं थे। कृष्ण की गुणगान करते थे, कृष्ण के बारे में बताते थे, कृष्ण के उपदेश बताते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर करो हरिर मंदिरमार्चनादिषु, जो उनके हाथ होते थे भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण के मंदिरों की मार्जना करने में लगती थी। श्रुतिम चकरा अच्युत सत्कथोदय, अपने कर्ण में जो है भगवान अच्युत कृष्ण की कथाएं सुना करते थे। इस तरह से हम अपने वे को क्लियर कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं हमारे रूप गोस्वामी जो भी हमारे इस श्लोक में बताए हैं, दो चीजें हमारे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वाणी का वे को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बोलते हैं नॉर्मली इस बोलने के लिए बाह्य रूप से देखेंगे तो जिह्वा कार्य करता है, जिह्वा बोलने के लिए कार्य करता है और एक चीज करता है, क्या करता है? टेस्ट, जो भयंकर चीज है। इसको छोड़ पाना, ऑनियन गार्लिक को छोड़ना में साउथ इंडिया में रसम सांभर है विदाउट ऑनियन गार्लिक का कैसा, विदाउट जामुन विदाउट शुगर गुलाब जामुन खाना कैसा है ऐसा हो जाता है ना, कैसे बिना ऑनियन गार्लिक का रसम बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ इंडिया में वेरी वेरी टफ है। इवन देवालय में जाओ, मंदिर में जाओ, ऑनियन गार्लिक प्रसाद लगा दिया है लोगों ने, क्या करेंगे? छोड़ नहीं पाते हैं, चलो छोड़ नहीं पाएंगे तो इसी को ही लगा देते हैं भोग। इवन हम उड़ीसा में जाएंगे, नॉर्मली आपको विदाउट ऑनियन गार्लिक का खाना कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कोई भी मंदिर में जाए 50% वेजिटेरियन होटल रहेंगे जो ऑनियन गार्लिक नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे आप मंदिर में जाओ ऑनियन गार्लिक का प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लीजिए ऑनियन गार्लिक का। तो इस तरह से तो एक काम करता है हमारा जिह्वा, हरि नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा कार्य करता है प्रसाद, खाना खाता है। अगर हम जिह्वा को इस हरि नाम का जप में लगाए और इस जिह्वा को हरि नाम प्रसाद सेवन में लगाए तो हमारे वाचो वेगम जो है कंट्रोल हो जाएगी। एक ऑप्शन क्या है? स्वाध्याय अभ्यासन, हमको रेगुलर बेसिस में स्वाध्याय भगवत गीता पढ़ना है, और दूसरा है हरिनाम करना है और प्रसाद पाना है। इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय। हम जो श्री कृष्ण के नाम लेते हैं ये हमारे जो बाह्य इंद्रिय है उसके द्वारा हम समझ नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवन मुख्य ही जिह्वा दो, जिह्वा के द्वारा उसको सेवन करो, जिह्वा के द्वारा प्रसाद पाओ, हरिनाम लो, और हमें अतः श्री कृष्ण नाम आदि हमको समझना आएगा। भगवान की जो नाम रूप गुण लीलाएं हैं वो हमारे हृदय में थोड़ा बहुत बैठेगा। तो इसके साथ हमारे जो वाचो वेगम का कथा है हम यहीं से विराम देते हैं। तो मोस्टली अगर हम एक समराइज करेंगे तो पहले हमने सुना कि रूप गोस्वामी हमारे जो कि महान आचार्य हैं, इस ग्रंथ को हमें इस ग्रंथ को दिया है कि डेली रूटीन में इसको अप्लाई करना है तो आप सारे शिष्यों को ग्रहण कर सकते हो या एक अच्छे शिष्य बन सकते हो। कि पहला हमने देखा हमारा वाणी का वेग जो है, वाणी, मन और क्रोध, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें समय मिला इस तीनों को इलाबोरेटली सुनेंगे, नहीं तो मन और क्रोध के एक सेशन में हम सुनेंगे कि वाचो वेगों को हम क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि इतने सारे शब्द लाइफ का 20% टाइम हम बोलने में स्पेंड करते हैं, और एक पुरुष जो है 20,000, एक महिला जो है 30,000 शब्द बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी कुछ परसेंट अंश सोचिए, 20 एक हरे कृष्णा महामंत्र में 16 नाम होते हैं, 32 नाम, 16 नाम होते हैं। हरे कृष्णा 32 अक्षर होते हैं, 16 नाम होते हैं। 16 नाम होता है, 16 नाम होता है तो 16 इंटू 108 करिए, कितना होता है? 16 इंटू 108
है।